Hello students, this is Bindu Soni. Welcomes in SST wali class. Today we will read the topic that is acceptance of election outcome. This is the part your chapter electoral politics. तो acceptance of election outcome, outcomes माने result कि उनके result को accept करना. कैसे करते हैं result को accept ruling party और opposition party. Let's read the chapter. One final test of free or fairness of election has in the outcome itself. कि we test कि the elections that were held वो free और fair थे, तो इसके outcomes जो हैं वो भी हम देखकर पता लगा सकते हैं कि did the elections that were held या hold was free or fair, क्या वो election free और fair था. If elections are not free or fair, द आउटकम ऑलवेज फेवर्स द पावरफुल. कि अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होंगे मतलब क्या होगा कि हमेशा जो पावरफुल है, जिसके पास पावर है, वो हमेशा जीतेगा. ऑलवेज फेवर्स आउटकम माने रिजल्ट किसके फेवर में रहेगा, पावरफुल के. क्लियर दिस थिंग. तो इन सच ए सिचुएशन द रूलिंग पार्टी डू नॉट लूज इलेक्शन. तो ऐसा क्या होगा, रूलिंग पार्टी उसी के पास उस टाइम में पावर होती है, तो दैट विल नॉट लूज द पावर या विल डू नॉट लूज द इलेक्शंस, है ना. अगर जिनके पास पावर है तो फिर रूलिंग पार्टी कभी भी नहीं हारेगी, क्योंकि उस टाइम में तो सबसे ज़्यादा पावर रूलिंग पार्टीज़ के पास ही है. माने गवर्नमेंट जिसकी है उसके पास पावर है, तो वो हमेशा जीतेगी अगर इलेक्शन फ्री और फेयर नहीं होता है. तो यूजुअली द लूजिंग पार्टी डज नॉट एक्सेप्ट द आउटकम ऑफ रिजिड इलेक्शन. और यूजुअली क्या होता है आमतौर पर, जो लूजिंग पार्टी है, जो हारने वाली है, स्वीकार ही नहीं करती है, एक्सेप्ट नहीं करती है आउटकम्स माने रिजल्ट रिजिड इलेक्शन के जो फ्रॉड हुए हैं जहाँ पर, उन इलेक्शंस को एक्सेप्ट नहीं करती है. तो द आउटकम ऑफ इंडियाज़ इलेक्शन स्पीक्स इट्ससेल्फ फॉर इट्ससेल्फ. जो इंडिया में इलेक्शंस के आउटकम्स हैं, माने कि इलेक्शंस के बाद क्या रिजल्ट्स होते हैं, वो खुद बताते हैं कि इंडिया में इलेक्शन फ्री और फेयर मैनर में होते हैं या नहीं होते हैं. आगे के जो फर्दर पॉइंट्स हैं दैट विल टेल अस कि इन इंडिया द इलेक्शंस दैट आर हेल्ड वो क्या फ्री और फेयर मैनर में होते हैं या नहीं होते हैं, वो रिजल्ट ही बताते हैं. लेट्स सी व्हाट द रिजल्ट्स स्पीक्स फॉर इटसेल्फ. नंबर 1, द रूलिंग पार्टी रूटीनली लूज इलेक्शंस इन इंडिया बोथ एट द नेशनल और स्टेट लेवल. ये कह रहे हैं कि रूलिंग पार्टी जो होती है, जो रूल कर रही होती है, रूटीनली जब आफ्टर अ रेगुलर इंटरवल जो इलेक्शंस होते हैं, वो चाहे नेशनल लेवल पर हो पीएम के लिए या चाहे स्टेट लेवल पर सीएम के लिए इलेक्शंस हों, तो उनमें क्या होता है, जो रूलिंग पार्टी है वो हमेशा हारती है. इनफैक्ट इन 2 आउट ऑफ द 3 इलेक्शंस हेल्ड इन द लास्ट 25 ईयर्स द रूलिंग पार्टी लोस्ट. और ये कह रहे हैं कि जो लास्ट 25 ईयर्स की बात कर लो, इन दैट ईयर्स वी सो दैट द 3 इलेक्शंस में से जो 2 इलेक्शंस हैं, 2 टाइम जो है वो जो रूलिंग पार्टी है वो हारी है. इसका मतलब ये है कि क्योंकि बिकॉज द रूलिंग पार्टी हैज़ द पावर, तो इफ मिस यूज द पावर, तो दे कैन बी इन द अगेन, दे गेट द चांस अगेन टू बी इन द पावर, बट इट डजंट हैपन, ऐसा नहीं होता है. तो रूलिंग पार्टी जो है रूटीनली लूज करती है इलेक्शन को इंडिया में, और ऐसा लास्ट 25 ईयर्स में देखा भी गया है, चाहे वो स्टेट लेवल हो चाहे वो नेशनल लेवल हो. क्लियर. तो नेक्स्ट है, जैसे राजस्थान का एग्जांपल है. राजस्थान में अभी क्या है, किसकी है सरकार राजस्थान में, अशोक गहलोत की, माने कि कांग्रेस की है. क्लियर. और इससे पहले किसकी थी, बीजेपी की, है ना, और उससे पहले कांग्रेस. तो इस तरह से पहले कांग्रेस फिर बीजेपी फिर कांग्रेस, तो हर बार चेंज होता है. इसका मतलब कि रूलिंग पार्टी जो है अगर रूटीनली लूज करती है इलेक्शन को, तो इसका मतलब कि वो फ्री और फेयर मैनर में हो रहा है. क्लियर. नेक्स्ट पॉइंट जो है, इन द यूएस
एन इनकम्बेंट और सिटिंग इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव रियरली लूसेज द एन इलेक्शन, कम ही हारते। इन इंडिया अबाउट हाफ ऑफ सिटिंग एमपीज और एमएलए लूज इलेक्शन, और भारत में करीब हाफ माने कि आधे जो है सिटिंग एमपीज या एमएलए, जो एमएलए जीत कर गए हैं, एक बार जीत गए, ठीक है, उसके बाद दोबारा जब वो इलेक्शन लड़ते हैं तो उसमें वो क्या करते हैं, हार जाते हैं। इसका मतलब कि भारत में फ्री और फेयर मैनर में क्या हो रहे हैं, इलेक्शंस हो रहे हैं। नेक्स्ट है कैंडिडेट हु आर नोन टू हैव स्पेंड अ लॉट ऑफ मनी ऑन बाइंग वोट्स, जिसके पास पैसा है, बाय कर सकते हैं वोट्स वो, एंड दोज हु विन हु नोन क्रिमिनल कनेक्शंस ऑफन लूज इलेक्शंस। भारत में क्या है, जिनके पास जिनके क्रिमिनल कनेक्शंस होते हैं या जिनके पास इतना पैसा होता है कि वो बाय कर सकते हैं किसको, वोटर्स को, वो भी क्या है, आमतौर पर हार जाते हैं। तो फिर ये भी क्या है, एक सबूत है, दिस इज एन प्रूफ कि भारत में इलेक्शन जो है फ्री और फेयर मैनर में होते हैं। लास्ट जो है, बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शंस द इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड एज पीपल्स वर्डिक्ट माने पीपल्स डिसीजन बाय डिफीटेड पार्टी। बारिंग वेरी फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, इसका मतलब ये है कि जो कुछ डिस्प्यूट इलेक्शन होते हैं जिसमें इलेक्शन कमीशन को ये पता चलता है कि हाँ जो इलेक्शंस हुए हैं वो फ्री और फेयर मैनर में नहीं हुए हैं, और वहाँ पर इलेक्शन कमीशन फिर से क्या करवाता है, उस पर्टिकुलर कॉन्स्टिट्यूएंसी में जहाँ पर इस तरह से होता है तो वहाँ पर इलेक्शन कमीशन फिर से इलेक्शंस करवा सकता है। लेकिन बारिंग माने कि एक्सेप्ट दिस, इसके अलावा, ठीक है, बारिंग अ फ्यू डिस्प्यूटेड इलेक्शन, उन डिस्प्यूटेड इलेक्शंस को छोड़कर, ओके, बारिंग माने एक्सेप्ट फॉर दिस इलेक्टोरल आउटकम्स आर यूजुअली एक्सेप्टेड। इलेक्टोरल आउटकम्स माने चुनावों के जो भी रिजल्ट्स हैं वो आमतौर पर क्या है, एक्सेप्ट किए जाते हैं, क्या समझकर, लोगों का डिसीजन, किसके द्वारा, बाय द डिफीटेड पार्टी जब हार जाती है तो वो ये बोलती है कि ये लोगों का डिसीजन है और हम इसको एक्सेप्ट करते हैं। क्लियर। और ये किस चीज़ को, कि कई कॉन्स्टिट्यूएंसीज में अगर डिस्प्यूटेड इलेक्शंस होते हैं उनको छोड़कर, बारिंग माने उनको छोड़कर। क्लियर दिस थिंग। तो ये क्या थे, आउटकम्स थे इलेक्शंस के, जो भारत के कंसर्न में, इंडिया के कंसर्न में हमने पढ़े, और ये हमें बता रहे हैं कि इंडिया में जो इलेक्शंस होते हैं वो फ्री और फेयर मैनर में होते हैं। ओके, ये सारे पॉइंट्स देकर यहाँ पर क्लियर किए हैं। गॉट इट एवरीवन। थैंक यू स्टूडेंट्स।